शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने आपको धोखा दिया है। किस पार्टी ने आपको सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई है? कांग्रेस ने हमें सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। उस वक्त हमारे पास 16% आरक्षण था जिसे कांग्रेस ने जाने दिया, और पिछले 15 सालों में भाजपा ने और भी ज़्यादा धोखा दिया है। कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने ज़्यादा धोखा दिया है। दोनों ही हमारे किसी काम के नहीं, दोनों ने हमें धोखा दिया है। हमने ओबीसी कोटे से जो आरक्षण हमें मिलना चाहिए था उसे वो खो दिया। दोनों पार्टियों ने हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर वो नहीं देते, अगर वो इस चुनाव के बाद और राज्य के चुनाव के बाद भी नहीं देते, तो क्या वे फिर से अनशन पर बैठेंगे? क्योंकि जब वे अनशन करते हैं तो लगभग मारे जैसे ही हो जाते हैं। पूरे 100%। अगर सरकार आरक्षण नहीं देती है तो मैं 4 जून से फिर से अनशन करूंगा। अगर वे मराठा कुणबी कानून लागू नहीं करते हैं तो 4 जून से मैं आमरण अनशन करूंगा। 4 जून से वे पूरी तरह से आंदोलन शुरू करने वाले हैं। फिर से? हाँ, मराठा कुणबी कानून के लिए। और वह तेजी से उठेगा? ये सच है, पर हमें ये समाज के लिए करना होगा और इसे करना जरूरी है। ये ठीक नहीं है, आंदोलन सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर मराठा समुदाय की यह जरूरत है, इसलिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। एकदम अलग बात है। मेरे ख्याल से लगभग 90% किसान आत्महत्याएं मराठा किसानों द्वारा की गई हैं। मराठा किसानों में इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? फसल बहुत कम दाम में बिक रही है, यही पहली वजह है आत्महत्या की। दूसरी वजह, मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिलने से लोगों को नौकरी और शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए आत्महत्याएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों के लिए लोगों और समुदाय को न्याय मिले, मतलब फसल के दाम बेहतर मिले और मराठाओं को आरक्षण मिले। यही संघर्ष का मुद्दा है। उससे ऊपर वाले लोगों को नहीं मिलेगा क्या? पर इतने सारे मराठा किसान क्यों? बाकी किसानों की संख्या कम क्यों है? मराठा लोगों में से 90% किसान हैं। राज्य में इनकी आबादी ज़्यादा होने के बावजूद वे आरक्षण से वंचित रहे हैं और खेती उन्हीं की है। पर आरक्षण में मराठा छूट गए हैं। मराठा एक कृषि समुदाय है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। उसके हिसाब से तो अमीर मराठों को भी आरक्षण मिलेगा क्या? क्या अमीर मराठाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, अमीरों को ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण नहीं मिलता। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। बस हमें यही चाहिए। सालाना आय की सीमा 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए सालाना। उससे ऊपर वाले लोगों को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ गरीब को ही मिलेगा। अंत में एक आखिरी सवाल, क्या वो अलग मराठा राज्य चाहते हैं? नहीं, हमें मराठों के लिए अलग राज्य नहीं चाहिए, लेकिन हम उनके लिए न्याय चाहते हैं, राज्य में और देश में भी। ज़्यादा आबादी वाली जातियों को भी खुद का गुजारा करने और न्याय पाने का हक है। हम अलग राज्य के लिए अड़े नहीं हैं, लेकिन सरकार द्वारा गरीबों पर हो रहे अन्याय को रोकना जरूरी है। हम गरीबों के लिए एक राज्य चाहते हैं। मराठों के लिए अलग राज्य नहीं चाहिए, पर राज्य के अंदर गरीबों की मांगें सुनी जानी चाहिए। हम मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। गुड लक।